हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम बात करेंगे बिनका प्लांट्स की। ये हाइब्रिड बिनका है और ये सब प्लांट्स मैंने कटिंग से लगाए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इनकी केयर कैसे करनी चाहिए, कटिंग से कब और कैसे लगाना चाहिए, कैसे इनकी मिट्टी बनानी चाहिए और इनकी क्या केयर करनी चाहिए, इनको कौन सा खाद देना चाहिए, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। तो देखिए ये हाइब्रिड वाली बिनका है, मेरे सब मल्टी कलर हैं और जितनी भी दिखाई दे रहे हैं आपको 4 से 5 हैं ये। और ये सब मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं। तो इसमें 3 लगी हुई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली है। तो सब मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। आप इस वाली पॉलीथीन को देख के मत समझना कि मैं नर्सरी से लाई हूँ। मेरे पास इस तरह की पॉलीथीन है, क्योंकि जब मैं कहीं से प्लांट लाती हूँ किसी के घर से तो वो मुझे इस तरह की पॉलीथीन में लगा के दे देते हैं। तो ये मेरे पास रहती है, मैं कटिंग लगाने के लिए ही इनको यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये भी मैंने कटिंग, ये मेरा बीज से उग के आया था, मतलब जो मैं कटिंग लेके आई थी उस पे जो बीज लगा हुआ था वो बीज मैंने ये मिट्टी में डाल दिया था, तो ये का जम के आई है। तो इसी में से मैंने ये कट करके, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कट करके मैंने ये वाला प्लांट लगाया है और इसको आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चल गया। अभी इसको 8 दिन हुए हैं और ये बहुत अच्छे से चलने लगा है। देखिए इनको 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये देखिए इस पर फ्लावरिंग होने लगी है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि इस पर फ्लावरिंग होने लगी है, मैं आपको दिखा सकूँ। ये हाइब्रिड वाली ही है, देखिएगा ये हाइब्रिड वाली ही है। तो कई बार कमेंट आ जाता है कि आप देसी वाली लगा के दिखा देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देखिए देसी वाली लगाने की तो ज़रूरत ही क्या है ना। वो तो वैसे ही आपके घर के आसपास इतना जम के आ जाती है कि आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो उखाड़ उखाड़ के फेंकते रहते हैं। तो देसी वाली को तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, केयर तो हाइब्रिड वाली बिनका मांगती है। तो ये सब मल्टी कलर हैं, कौन सा कलर है मुझे अब ध्यान नहीं रहा क्योंकि सब मिक्सअप करके लगाई हूँ। तो ये वाला कलर जो होगा वो ये वाला होगा, ये तो पता है, पर ये कौन सा कलर होगा वो मुझे नहीं पता। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनकी कटिंग की बात बताऊं तो आप किसी भी मौसम में इनकी कटिंग लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में, मई में, जून में, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में, कभी भी इनकी कटिंग लग सकती है। और इनकी मिट्टी कैसे बनानी है, इनकी मिट्टी बनानी है आपको वेल ड्रेन, मतलब जिसमें पानी ना रुके। और इसका जो पोट है वो भी आपको वेल ड्रेन ही रखना है, उसमें 3 से 4 होल रख के आप उसमें तब उसमें मिट्टी भरिए। तो मिट्टी कैसे बनानी है, इसकी सैंडी मिट्टी बनानी है। एक भाग आपको सैंड लेना है, एक भाग आपको मिट्टी लेनी है, एक भाग आप कोकोपीट ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लकड़ी वाला बारूदा, जो बारीक वाला बारूदा आता है ना लकड़ी का। तो मैं अपने गार्डन में सारे प्लांट्स के लिए वही यूज़ करती हूँ, लकड़ी का बारूदा। तो मैं कोकोपीट नहीं लाती। देखिए मैं पैसों से कुछ भी नहीं खरीद के लाती, मैं फ्री की गार्डनिंग करती हूँ और ये मेरी सब फ्री की ही गार्डनिंग है, मेरे प्लांट्स भी फ्री के हैं क्योंकि मेरे सारे प्लांट्स कटिंग के लगे हुए हैं। तो मैं कुछ खर्च नहीं करती, ना मैं इनमें कुछ ऐसा खाद देती हूँ जो मोल को आता हो। तो मैं कभी खाद देती भी हूँ तो इनको बाई चांस कभी देती हूँ तो गोबर वाली खाद देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको कुछ भी नहीं देती क्योंकि मैं इनकी मिट्टी ही इतनी अच्छी बना देती हूँ कि इनको खाद की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। देखो मेरे सारे प्लांट्स कटिंग के लगे हुए हैं और किसी प्लांट्स में कोई भी कमी नहीं है। तो मैं इनको कभी कोई खाद नहीं देती। कभी कभी मैं चावल का पानी देती हूँ, वो भी इनको नहीं देती, जैसे अपराजिता की बेल हुई और या फिर मनी प्लांट हुआ, इस तरह की मैं इनको चावल का पानी देती हूँ। अदरवाइज़ मैं इन वाले के लिए बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं, सदाबहार प्लांट बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनकी केयर करना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक बार जब मरने लगता है ना प्लांट तो वो रुकता नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं रुकता। तो देखिए ये वाला जो है मेरा, ये भी अच्छे से चल रहा था, मैंने कटिंग से ही लगाया था, लेकिन ये एक दिन मेरा पॉट गिर गया था तो मिट्टी सारी निकल गई थी। फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से नहीं चल पाया। तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर एक बार हिल गया ना या एक बार जगह से हट गया तो फिर नहीं चल पाता। लेकिन ये है कि अभी ये देखिए ग्रीनिश है तो आई थिंक चल जाएगा। तो कोशिश यही है कि चल जाए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे लगानी है। इसकी कटिंग अगर आप टॉप से तोड़ के कटिंग लगाएंगे 100% ग्रो होगी। टॉप से तोड़ के मतलब ऊपर से, देखिए मुझे अभी नहीं लगानी, अदरवाइज मैं तोड़ के लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से आप कटिंग तोड़िए, ये देखिए इतनी कटिंग तोड़िए आप यहाँ से ऊपर से। इसके पत्ते बिल्कुल ना हटाएं, नीचे के पत्ते हटाएं बस, जो यहाँ तक आपको लगानी है। और ये वाले पत्ते इसके ऐसे ही रहने दें, ये वाले पत्ते हटा के 2-4 और इसकी कटिंग लगा दीजिए। तो 100% ग्रो होगी। मेरी सारी ही कटिंग ऐसी लगी हुई है। आप अगर इतनी भी कटिंग लेके लगाएंगे ना, छोटी सी भी ऊपर की, तो भी लग जाएगी। अभी मुझे नहीं लगानी क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है, आप देख सकते हैं मैंने इसी में 3 लगा रखे हैं। और ये वाली कटिंग मेरे, ये पॉट खाली हो गया था क्योंकि ये पेड़ निकल गया था तो मैंने इसमें ही लगा दी। तो और मेरे पास पॉट अभी खाली नहीं है, जो है वो मैं दूसरे प्लांट लगाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि एक बड़ा पॉट लाऊंगी और सारे दिन का एक ही उसमें लगाऊंगी, तो मल्टीपल कलर हो जाएंगे। तो देखिए यही इसकी केयर है।
और इसको प्रॉपर धूप चाहिए होती है। और आप जब कटिंग लगाएं तो अब इसको धूप में ना रखें, तब इसको सेमी शेड में रखें। और अदरवाइज़ इसको प्रॉपर धूप चाहिए होती है, पूरी धूप में रखें। और उसकी केयर इसी तरह से की जाती है। देखिए इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी इसको पानी दीजिए, अदरवाइज़ इसको पानी देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। डेली पानी लगता है लेकिन मिट्टी सूखने के बाद। अगर मिट्टी गीली है, जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है, तो पानी बिल्कुल भी ना दें। और देखिए आप देख सकते हैं मेरी पॉट की सारी मिट्टी गीली है। तो क्योंकि मैं रखती भी साइड से हूँ, लेकिन कभी-कभी बारिश के छींटे आ जाते हैं तो ये मिट्टी गीली है, तो मैं इसको कभी पानी, अब मैंने पूरी बार बारिश हो गई, मैंने कभी पानी नहीं दिया। तो इस तरह से आप इनकी केयर कर सकते हैं। बाकी खाद की बात रही तो आप गोबर का खाद दे सकते हैं कभी-कभी बीच में, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए किसी भी प्लांट्स को नेचर का काम है, उनको करने दीजिए। तो आप ज़्यादा फ्लावरिंग के चक्कर में हम कुछ ना कुछ खाद देते रहते हैं, तो देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं देती। मेरे 2 प्लांट हैं, जैसे प्लांट चलते रहते हैं बेचारे, तो जब उनको फ्लावरिंग करना होता है वो करते भी हैं। छोटे-छोटे पॉट में ही मैंने लगाए हुए हैं, जब उनको फ्लावरिंग करना होता है वो करते हैं, मैं ज़बरदस्ती उनसे फ्लावर नहीं मिलती। तो देखिए अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो हरियाली तो हमें दे ही रहे हैं, है ना? तो हमें क्या ज़रूरत है खाद देने की? खाद देने से कई बार क्या होता है, हमारा पेड़ सूख भी जाता है, जल्दी से मर जाता है, क्योंकि वो गर्मी सहन नहीं कर पाता। तो देखिए मेरे प्लांट्स मैं सारे कटिंग से ही लगाती हूँ, और कोई खाद वगैरह कुछ नहीं देती। कभी-कभी चावल का पानी मैं जो देती हूँ वो मनी प्लांट्स, मतलब बेल जो होती हैं, जो वाइन होती है, मैं उनको देती हूँ, बस। अदरवाइज़ मैं किसी को कुछ नहीं देती। कभी-कभी मैं गोबर का खाद दे देती हूँ, यही इसकी केयर होती है। देखिए गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। अगर आपको एक्सरसाइज़ करने का या किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा, अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है, तो गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको बहुत बॉडी को रिलैक्स मिलता है, बहुत माइंड को रिलैक्स मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। एक-एक पता है जब कटिंग लगाते हैं, एक-एक पत्ती निकलती है ना, तो उसकी भी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो ये मैंने देखिए बहुत छोटी-सी कटिंग लगाई थी, इतनी छोटी-सी कटिंग मैंने ये लगाई थी और ये बढ़ के इतना हो गई है। देखिए कितनी छोटी-सी कटिंग पे ये फ्लावर आने लगा है। तो 15 से 20 दिन हो गए हैं मेरी इस कटिंग को, ये वाली कटिंग को, लेकिन मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी। देखिए मैं रिपोर्टिंग करने का भी टाइम होता है। आप इनका को बारिश के मौसम में बिल्कुल भी ना छेड़ें, इसको आप फरवरी या फिर मार्च में छेड़ें। फरवरी-मार्च में इसको मतलब रिपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और फरवरी का मंथ भी गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि वर्ष बारिश का मौसम होता है और वैसे ही होता है हमारा फरवरी का मौसम। तो फरवरी में भी देखेंगे आप गार्डनिंग में अलग ही ग्लो आ जाता है। तो आप इसको, मैं इनको फरवरी में ही रिपोर्ट करूँगी, तब तक इनकी जड़ भी अच्छे से हो जाएँगी। और वैसे देखिए जड़ होने लगी है इनकी, आप देख सकते हैं। व्हाइट-व्हाइट सा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, जड़ ऊपर भी आने लगी है देखिए। तो मैं लेकिन फिर भी इनको अभी नहीं छेड़ूँगी। तो देखिए हाइब्रिड जो बिनका होती है उसकी केयर करना थोड़ा टफ होता है। सदाबहार बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते हैं, देखिए कितना प्यारा फ्लावर इसका खिला है, ये वाला कलर बहुत सुंदर कलर है। तो और जो नॉर्मल वाले सदाबहार होते हैं वो तो आप उखाड़ते-उखाड़ते परेशान हो जाएँगे। वो घर के बाहर ही इतना जम जाते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती केयर की, लेकिन इन वाले को बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और इनकी यही केयर है जो मैंने कही है। और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, कहते हो कि हमारी कटिंग नहीं चलती, तो आप टॉप से इनकी कटिंग तोड़ के लगाइए, 100% ग्रो होगी, 101% ग्रो होगी। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना कि फंगीसाइड ना हो ये इनको, क्योंकि एकदम से सूखने लगते हैं, जल जाते हैं, क्या हो जाता है इनके साथ पता नहीं। तो मैं इनको खैर मैं कुछ में हल्दी तक भी नहीं देती इनको, मैं ज़्यादा छेड़-छाड़ करती नहीं हूँ। अगर जलना शुरू हो जाता है प्लांट तो मैं उसको ऊपर से कट करके उसकी कटिंग लगा देती हूँ। तो मुझे प्लांट्स मेरा ज़्यादा नहीं है कहीं, यही इसकी केयर है। गार्डनिंग करते रहिए, प्लांट लगाते रहिए। बाय बाय।